हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं संधि के प्रकार और प्रकारों को उदाहरण सहित समझेंगे। आगे बढ़ने से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। संधि क्या होता है? दो वर्णों से उत्पन्न विकार। दो वर्णों से उत्पन्न विकार क्या होता है? संधि होता है। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो दो वर्णों से उत्पन्न विकार क्या है? संधि है। जैसे राम प्लस आधार, तो एक वर्ण आ गया इसमें अ, दूसरा आ गया आ। राम आधार को हम क्या लिख दिया? आ को हमने आ बना दिया, यानी आ की मात्रा। तो राम प्लस आधार को कर दिया रामाधार। तो जब दो वर्ण मिले हैं तो क्या उत्पन्न जो विकार है वो रामाधार आ की मात्रा आ गई। परम ईश्वर क्या हो गया? परमेश्वर। जब संधि होती है तो तीन नियम होते हैं। पहला है, दो वर्ण आपस में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। वर्ण स्वर हो सकते हैं या व्यंजन हो सकते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जैसे आ आपस में मिल गया तो आ हो गया, तो क्या हो गया? एकाकार हो गया। दो मिले और एक हो गए, तो ये क्या हुआ? दो वर्ण आपस में मिलकर एकाकार होते हैं। दूसरा है, दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे दो वर्ण कैसे? जैसे दिक् प्लस अंत। क आ रहा है यहाँ, क व्यंजन है, अ स्वर है। तो जब दिक् अंत, जब हमने दो वर्णों को मिलाया तो हो गया दिगंत। तो तीसरा वर्ण का निर्माण हो गया। तीसरा है, दोनों में से एक रूप बदल जाता है और एक मूल रूप से रहता है। जैसे पुर हित। पुर विसर्ग प्लस हित, तो विसर्ग को हमने ओ में बदल दिया, यानी पहला जो वर्ण है विसर्ग उसे हमने बदल दिया और दूसरा ई था उस वो वैसे ही रह गया, मूल रूप से रह गया। तो क्या हो गया? पुर विसर्ग हित, पुरहित क्या हो गया? पुरोहित। अब देखेंगे संधि के प्रकार। संधि क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक जब वर्ण मेल करते हैं, उन्हें हम जोड़ते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होता है। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है कि इसमें स्वर और स्वर को जोड़कर स्वर बनता है। स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ अंग हा। तो पहला वर्ड भी स्वर होता है, दूसरा भी स्वर होता है। जब स्वर को जोड़ते हैं तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर और व्यंजन को जोड़ते हैं, या व्यंजन स्वर को जोड़ते हैं, या व्यंजन व्यंजन होते हैं, यानी इनमें एक व्यंजन जरूर होता है। व्यंजन क से ग तक। तो जब व्यंजन होते हैं तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग, विसर्ग संधि क्या होती है कि विसर्ग को स्वर के साथ जोड़ते हैं या विसर्ग को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। विसर्ग का साइन होता है दो डॉट अहा। तो स्वर संधि में स्वर को जोड़ते हैं, व्यंजन संधि में व्यंजन को जोड़ते हैं और विसर्ग संधि में विसर्ग को जोड़ते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के आपस में मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि होती है। दो स्वर, यानी जैसे इधर का स्वर आ है
और इधर का भी आ है, तो क्या हो गया आ। तो जब हमने दो स्वरों का मेल कराया तो जो उत्पन्न विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या है, स्वर संधि है। स्वर में स्वर को प्लस करते हैं। जैसे कितने प्रकार के होते हैं, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा आयादी संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि। हम देखते हैं पहले स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। यानी जब हम कोई स्वर को जोड़ेंगे, सेम स्वर होंगे, जब स्वर को जोड़ेंगे तो बड़ी मात्रा बनेगी। जैसे अ आ प्लस अ आ क्या हो जाएगा, आ, बड़ी मात्रा बनेगी। ई प्लस ई बड़ी मात्रा बनेगी, ई। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या होगा, ऊ। चाहे छोटे ऊ की मात्रा है चाहे बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जब उन्हें हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। र प्लस र। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, परम प्लस अणु। यहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है, अ, क्योंकि जब कोई भी व्यंजन है वो किससे मिलकर बना होता है, स्वर से मिलकर बना होता है। तो मैं किससे बना है, म हलंत में है प्लस अ, तो कौन सी मात्रा यहाँ, आ की, और ये भी है अ आ क्या हो गया मिलके, बड़े आ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, पर मा डू। जैसे हरि प्लस ईश, ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई आ रही है। जब ई और ई मिलाएंगे तो कौन सी मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो हरीश। दूसरा है जैसे भानु प्लस उदय। जब इन्हें जोड़ेंगे, यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ऊ, जब जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि में क्या होगा, बड़ी मात्रा बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, भानुद, भानुद्य। मात्र प्लस ऋण, र क्या हो जाएगा, रम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मातृ। तो हमने क्या देखा कि जब आ मिलकर क्या हुए, आ की मात्रा हो गई, ई मिलके क्या हो गया, बड़ी की मात्रा हो गई, ऊ मिलके क्या हो गया, बड़े ऊ की मात्रा आ गई, और र हो गया र। तो यानी जब हमें शब्द में बड़े ई की बड़ी मात्रा दिख जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। स्वर संधि का अगला टाइप है गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, पहला जो स्वर होगा वो अ होगा या आ होगा। सभी शब्द में पहला शब्द अ होगा या आ होगा, और दूसरा जो वर्ण होगा वो ई हुआ तो ए हो जाएगा, ऊ हुआ तो ओ हो जाएगा, और अगर र हुआ तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुण संधि में, गुण संधि में ये याद रखना कि पहला जो वर्ण होगा आ, या तो अ होगा या आ होगा। जो दूसरा वर्ण होगा जिसे हम प्लस करेंगे, अगर ई हुआ तो ए, ऊ हुआ तो ओ, और ऋषि हुआ र हुआ तो अर। जैसे उप प्लस इंद्र, तो यहाँ कौन सी मात्रा आ रही है, अ। यहाँ क्या आ रहा है, ई। अ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र। क्योंकि हमने यहाँ पे जो ए था और ई मिला के हमने यहाँ ए बना दिया, तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र। ऊ का उदाहरण देखते हैं, जैसे वसंत उत्सव। तो यहाँ क्या आ रहा है, अ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ। यानी वसंतो, अ और ऊ को मिला के ओ हो गया, वसंतोत्सव
वसंत प्लस उत्सव, वसंतोत्सव। जैसे र का देखेंगे, जैसे राज प्लस ऋषि, राज ऋषि। अ आ रहा है, यहाँ र आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? राज ऋषि, राजर्षि, राजर्षि। अर का साउंड आ गया, राजर्षि। तो अ ई मिलके क्या होते हैं गुण संधि में? ए, छोटे ए की मात्रा। आ उ मिलके क्या होते हैं? ओ। आ और ऋषि मिलके र मिलके होते हैं अर। जहाँ पे छोटे ए की मात्रा या छोटे ओ की मात्रा या अर मिल जाए, वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब हमने वृद्धि संधि में देखा कि जब आ के साथ ई आता है तो ए होता है, उ आता है तो ओ होता है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि यानी वृद्धि हो जाएगी मात्रा की। तो अगर आ के साथ ए आता है तो अय हो जाएगा, बड़े अय की मात्रा। ओ आता है तो अ हो जाएगा, यानी बड़े ओ की मात्रा। दीर्घ संधि में क्या था? ए और ओ हो रहा था। वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाएगी, यानी ए का अय, ओ का औ। जैसे सदा प्लस एव, आ गया ए की मात्रा आ गई। जब ए की मात्रा आती है तो क्या हो जाएगा? बड़े ए की मात्रा, यानी सद, ये मात्रा हटा देंगे, सदैव। एक और देखते हैं, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, आ गया ए आ गया, ए और आ मिलके क्या हो जाएगा? आए, तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। महा ऐश्वर्य मिलके क्या हो जाएंगे? महेश्वर्य। जैसे दूसरा देखते हैं, महा प्लस औषध, क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ है, यहाँ ओ है, तो ओ, छोटा ओ या बड़ा ओ, कोई सा भी ओ होगा, जब उसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी मात्रा बन जाएगी, यानी औ की मात्रा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? महोषध, महोषध। जैसे परम प्लस ओज, है यहाँ ओ आ रहा है, तो और ओ मिलके कौन सी मात्रा हो गई? बड़े ओ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? परम औज, परमोज। तो वृद्धि संधि की क्या पहचान है? कि बड़े ए और बड़े औ की मात्रा आती है। वृद्धि संधि की पहचान, बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा आती है, यानी आए औ। अब आता है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है कि अगर पहला वर्ण ई या ई है, यानी छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आएगी, और अगला वर्ड क्या होगा? असमान स्वर, यानी जो अगला जो शब्द होगा वो कौन से वर्ड से होगा? या तो अ या आ या उ या ऊ। तो उसका क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा। अगर अ आता है तो य, आ आता है तो या, उ आता है तो यू, और ऊ आता है तो यू। यानी ई किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। उ प्लस असमान स्वर, यानी अ आ ई अगर हुआ तो ऊ किस में आ जाएगा? वो में। ई य में और ऊ वा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऋषि और र आता है, और असमान स्वर से उसका अगर प्लस करते हैं, हम जोड़ते हैं, तो र आ जाएगा। ई का य, ऊ का व और र का र। जैसे पहले हम ई वाला देखते हैं, प्रति प्लस अक्ष। और इसकी एक और पहचान है कि शब्द में जो वर्ण होता है, व्यंजन होता है, तो वो आधा होता है। जैसे प्रति प्लस अक्ष, ई आ रहा है, यहाँ असमान स्वर, यहाँ कुछ भी हो सकता था, आ ई उ, लेकिन यहाँ पे ई है, तो ई और अ मिलके क्या होगा? य। तो क्या हो जाएगा? त आधा हो जाएगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष।
जैसे एक और देखते हैं, अति प्लस अचार, ई की मात्रा आ गई, आ गई, तो आ है तो क्या हो जाएगा, या, यानी अत्याचार। तो जो त है ये क्या हो गया, ये तो आधा बन गया। अब हम ऊ के देखते हैं, ऊ के जैसे सु प्लस अच। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो स व और छ, स्वच्छ। जैसे धातु प्लस इति, ऊ आ रहा है और ई आ रहा है, तो ऊ आ रहा है तो यानी वो होगा, और ई आ रहा है तो यानी वी हो जाएगा। छोटी आ रहा है तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, तो धात्विक क्या हो जाएगा, धा, और त पर मात्रा है तो त छोटा हो जाएगा, और छोटी की मात्रा धात्विक। तो इसकी एक पहचान है कि या तो उसमें जो है आधा वर्ण होगा, और अगर छोटी की मात्रा वो है तो ऊ आएगा, ई है तो य। ऋषि वाले देखते हैं, जैसे पितृ प्लस अनुमति, र आ रहा है, अ आ रहा है, तो क्या बताया था, र और ए समान स्वर क्या हो जाएंगे, र या रा हो जाएंगे, तो अ आ रहा है तो र रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, पित्रानुमति, क्योंकि इस रा को हमने क्या बना दिया, र बना दिया। जैसे मात्र प्लस आदेश, आ रहा है, र आ रहा है, तो र का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, त का त्रा, त्रा हो जाएगा, मात्रा देश। तो यड़ संधि की क्या पहचान है कि एक तो उसमें वर्ण जो आता है वो आधा आता है, और ई या हो जाता है, ऊ असमान स्वर के साथ वो हो जाता है, और र असमान स्वर के साथ र हो जाता है। कौन सी संधि होती है इसमें, यड़ संधि। ये इति नहीं है, ये इक है, इक, 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 धातु प्लस इक धात्विक। ऊ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, त है तो आधा हो जाएगा क्योंकि ऊ की मात्रा त पे है, और तु ऊ मिलके हो जाएगा वी, यानी धात्विक। अब आता है आयादी संधि। अभी हमने यड़ संधि पढ़ी थी। यड़ संधि में क्या था कि ई और ऊ से स्टार्ट हो रहा था और असमान स्वर से जोड़ रहे थे। अब ई और ऊ तो वहाँ पहुँच गया, ई, ऊ और ऋषि, तो कौन सी मात्रा बची, एक तो ए बची और एक ओ बची। तो आयादी संधि में क्या क्या आ जाएगा, ए और ओ। ए प्लस असमान स्वर के साथ क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा, आए या आए, यानी ए आएगा तो आए, आ की मात्रा आई तो आए। ओ या औ के का मेल जब असमान स्वर से कराते हैं तो ए आएगा तो अव, और आ आया तो आव, यानी ओ प्लस अ आया तो अब, ओ प्लस आ आया तो आव। जैसे ने प्लस अन, ए की मात्रा आ गई, असमान स्वर क्या आ गया, ए और ए का किस में कन्वर्ट करना है, आय में, तो क्या हो जाएगा, न, नायनन, क्या हो जाएगा, नायनन। जैसे गे, गए प्लस इका, कौन सी मात्रा आ रही है, आय की मात्रा आ रही है और ई आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आई। ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गा, गाय का, गाय का। ऐसी जैसे नए और प्लस इका, आई की मात्रा आ रही है, ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी नायिका। ओ वाले देखते हैं, जैसे हो प्लस अन, ओ की मात्रा आ रहा है, असमान स्वर क्या आता है, अ,
ओ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाती है? व में। तो क्या आ जाएगा? ह वन। क्योंकि ओ है, अ के साथ हो रहा है तो अब, और आ के साथ होता तो आव। अ है तो क्या हो जाएगा? अब। ह वन। जैसे नो प्लस इक, नो प्लस इक, आओ की मात्रा आ रही है और ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इव। यानी आओ की मात्रा आती तो आव आता है, ई आएगा तो ना विक, आवी आ जाएगा। ये थी हमारी स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।